अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल मैथ स्टडी डब्ल्यूबी। आज हम लोग इस वीडियो में चैप्टर 1 के जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद वन वेरिएबल एक्सरसाइज 1.2 का एक नंबर, जिसमें कहा गया कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, जितने सारे केसेस हैं हर एक केसेस में लेट अस जस्टिफाई एंड राइट, ये फैसला करो, ये तय करो, ये जस्टिफाई करो, लिखो वेदर द गिवन वैल्यूज, जो वैल्यू दी गई है, आर द रूट्स, क्या ये वो रूट्स है उस इक्वेशन का, ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक, जो क्वाड्रेटिक दिया हुआ है और जो रूट्स दिया हुआ है, क्या उस इक्वेशन का वो रूट्स है, ये हम लोग को जस्टिफाई करनी है। तो चले मैं एक बात और आप लोगों को बता दूं, और ये जानना बहुत जरूरी है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कभी भी वन रूट होता ही नहीं है। ये दिल दिमाग में बैठा है। फिर एक बार बता रहा हूं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वन रूट होता ही नहीं है। अगर वन रूट हो तो वो क्वाड्रेटिक हो ही नहीं सकता है। तो जब भी आपको रूट दिया जाए, इत्तेफाक से कोई जीरो आ जाए तो दूसरा भी तो जीरो आनी पड़ेगी। अगर दूसरा जीरो ना आए तो समझना वो क्वाड्रेटिक का वो रूट हो ही नहीं सकता है। तो हमेशा क्या करना चाहिए, ये हम लोग को जानना चाहिए कि एक इक्वेशन यानी क्वाड्रेटिक का दो रूट का होना बहुत जरूरी है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि दो रूट तो दिया हुआ है, क्या उन दोनों रूट से वो इक्वेशन जीरो होता है। अगर नहीं होता है तो वो क्वाड्रेटिक का वो रूट नहीं है। उनमें से एक से जीरो हो जाता है, अगर दूसरे से जीरो नहीं होता है दूसरा रूट से, तब भी वो क्वाड्रेटिक का वो रूट्स नहीं है। तो चलिए इसको हम लोग जस्टिफाई करके देखते हैं। नंबर 1, एक नंबर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। इसका रूट हम ब्रैकेट में लिख देते हैं, क्या है 1 कोमा या एंड, जो भी इस्तेमाल करेंगे, सॉरी 1 एंड -1। डियर एक चीज याद रखिए, अगर एक 1 से 0 हो जाता है और दूसरे 1 से 0 नहीं होता है -1 से इत्तेफाक से, तो तब भी वो क्वाड्रेटिक का रूट नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ दोनों से 0 होना है, क्योंकि एक क्वाड्रेटिक का दो रूट शामिल है उसमें। तो चलिए इसको लोग देखते हैं कि क्या होता है। इससे सॉल्यूशन करके देखते हैं इसका। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर का पहले प्लस वाला ले लेते हैं, तो प्लस वाला तो स्क्वायर का स्क्वायर प्लस फिर एक्स की जगह 1 बैठा देंगे, फिर प्लस 1 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर गुना करेंगे, 1 का 1 स्क्वायर का जाएगा 1 ही हो जाएगा, प्लस 1 का 1, फिर प्लस 1 इक्वल टू 0। तो 1 और 1 द्वारा 3, क्या दिया गया क्वाड्रेटिक है, ये इसका रूट है नहीं है, क्योंकि 0 के बराबर में नहीं आया। जब एक नहीं आया तो दूसरा लेके हमको कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि अब अगर आने से भी वो क्वाड्रेटिक रूट हो ही नहीं सकता है, क्योंकि एक क्वाड्रेटिक में दो रूट का होना जरूरी है। तो लिखेंगे 1 इज नॉट अ रूट ऑफ दिस इक्वेशन। अब इसका दूसरा सॉल्व करके देखते हैं, अगेन करके। चलिए इसको अगेन करके भी देख लेते हैं। पहले में बता दिया कि अगर एक नहीं होना, दूसरा का जरूरत ही नहीं था, फिर भी करके देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर क्या है, -1 है, तो -1 लिखेंगे, प्लस फिर एक्स स्क्वायर, एक्स का -1 प्लस 1 इक्वल टू 0। माइनस का भी स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ क्या लिखेंगे, प्लस 1 प्लस -1 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो प्लस और माइनस कैंसिल, बचा 1 इक्वल टू 0। ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो लिखेंगे -1 इज नॉट अ रूट ऑफ दिस इक्वेशन। ये भी इस इक्वेशन का रूट नहीं है। तो प्यारे ये चीज समझ में आ रही है बात कि एक इक्वेशन का दो रूट का होना जरूरी है। अगर इत्तेफाक से इनमें से एक 0 आ भी जाए और दूसरा ना आए, तो वो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट हो ही नहीं सकता है। तो चलिए नेक्स्ट इसका देख लेते हैं। क्वेश्चन 2 है 8x स्क्वायर प्लस 7x। दो नंबर है 8x स्क्वायर प्लस 7x इक्वल टू 0। इसका रूट है दिया क्या 0 एंड -2, ये इसका रूट है। तो चलिए इसका हम लोग करके देख लेते हैं, सॉल्व करके। 8x स्क्वायर प्लस 7x इक्वल टू 0।
तो ऐड 8 का 8 एक्स के में क्या बढ़ेंगे 0, 0 पे स्क्वायर प्लस 7 इंटू 0 इक्वल टू 0। तो 0 का स्क्वायर 0 ही आता है, 8 0 0 प्लस 0 ये 7 0 0 इक्वल टू 0। तो 0 0 से 0 तो 0 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ एक चीज सोच सकते हैं कि चले तो 0 आ गया, रूट हो गया, क्योंकि एक क्वाड्रेटिक का दो रूट होना जरूरी है। अगर यहाँ -2 से भी अगर 0 आ जाता है तो ये दोनों ही इस इक्वेशन का क्वाड्रेटिक रूट है, इस क्वाड्रेटिक का रूट है। तो चलिए इसको आइगन करके देख लेते हैं, आइगन करके देख लेते हैं। तो 8x² प्लस 7x इक्वल टू 0। तो क्या -2, तो 8 इंटू -2 स्क्वायर प्लस 7 इंटू -2 इक्वल टू 0। तो माइनस का प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। तो 8 दूना 16, सॉरी 2 दूना 4, 8 चौके 32, प्लस का प्लस प्लस माइनस, सॉरी प्लस माइनस माइनस 7 दूना 14 इक्वल टू 0। अब 32 में अगर 14 चला जाए, 12 में 4 गया 8, 2 में 1 गया 1, 18 इक्वल टू 0। अब क्या ये हो सकता है कि एक क्वाड्रेटिक का एक 0 हो जाए और दूसरा उसका रूट ही ना हो, एक ही रूट हो? अगर किसी क्वेश्चन का एक रूट है तो क्वाड्रेटिक बने कैसे सकता है, मतलब बन ही नहीं सकता है ना। हाँ ये होता है कि चलिए एक अगर 0 है तो दूसरा क्या होगा, इस तरह का निकालना पड़ता है, इस तरह का भी प्रॉब्लम्स आगे है। तो ये भी क्वाड्रेटिक यानी ये रूट इस इक्वेशन का ये रूट 0 और 2, ये 0 एंड -2 आर नॉट रूट ऑफ दिस इक्वेशन। तो प्यारे मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज समझ में आ रही है या आ रहे हैं। तो उम्मीद करें कि आप जो नेक्स्ट है 1 2 3, 2 तो मैं सॉल्व कर दिया, 3 आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, 4 मैं इसको सॉल्व करके दे रहा हूँ। चलिए इसका देख लेते हैं क्या है। 4 नंबर में x² माइनस √3x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो ये भी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, क्योंकि a² प्लस bx प्लस c का फॉर्मूला में ये इक्वल टू 0 ये जो है इसमें फॉर्मूला में अप्लाई किया हुआ है, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है ये। इसमें हमको ये साबित करना है कि -√3 और 2√3 इस इक्वेशन के रूट है कि नहीं। तो अगर 0 आ जाए दोनों से बैठा करके, दोनों को पुट करके, तो इससे साबित होता है कि ये इसका रूट है, नहीं तो नहीं है। तो चलिए इसे हम सॉल्व करके देखते हैं। तो एक नंबर बता लेते हैं इसको, x² माइनस √3x माइनस 6 इक्वल टू 0। x² के जगह पहले क्या बढ़ाएंगे, -√3 को पहले बढ़ाएंगे, सॉल्व करते हैं, स्क्वायर का स्क्वायर माइनस फिर √3 का √3, फिर x के जगह क्या बढ़ाएंगे इनटू -√3 माइनस 6 इक्वल टू 0। तो माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, ठीक, और ये रूट और स्क्वायर कट जाएगा तो बचेगा 3, माइनस माइनस प्लस 3 3 9, 9 का रूट कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो 3 कर दिए, -6 इक्वल टू 0। तो माइनस प्लस 3 और प्लस 3 क्या जाएगा +6 और -6 इक्वल टू 0। तो देखिए 6 कैंसिल, प्लस माइनस 0। अभी तक इसका एक ही रूट से 0 आया है डियर, अभी बाकी है। अभी इसका हम लोग दूसरा रूट को पुट करके देखेंगे कि 0 आता है कि नहीं। तो चलिए दूसरा रूट भी करके देख लेते हैं पुट करके। तो x² आइगन करके देख लेंगे, अगेन x² माइनस √3x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, x² में क्या लिखेंगे 2 इंटू √3, क्योंकि आप स्क्वायर है तो दोनों पे है तो होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस फिर √3 स्क्वायर की जगह में क्या आ जाएगा 2√3 मैं इंटू कर देते हैं, -6 इक्वल टू 0। अब यहाँ देखेंगे कि ये स्क्वायर जो 2 के लिए भी है तो 2 दूना 4 और ये रूट और स्क्वायर कर जाएगा तो क्या बचेगा 3, माइनस और प्लस क्या करेंगे माइनस ही करेंगे। तो इसके नीचे 1 छुपा हुआ है तो 2 एकम 2, 3 3 9, 9 का क्या हो जाएगा फिर 3 हो जाएगा, -6 इक्वल टू 0। अब देखते हैं कि 4 3 12 माइनस 3 दूना 6 -6 इक्वल टू 0। तो +12 माइनस माइनस जोड़ेंगे तो माइनस होगा, 6 6 12 इक्वल टू 0। तो +12 -12 कैंसिल होगा 0 हो गया इक्वल टू 0। अब बात समझ में आ गई कि अगर इसका 2 रूट है, अभी दोनों से 0 आ गया तो इसका मतलब इस इक्वेशन का
-√3 and 2 into √3 are roots of this इक्वेशन। इस इक्वेशन के ये दोनों रूट्स हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग का एक नंबर बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, और 3 नंबर मैंने छोड़ दिया ताकि इसको आप लोग बाकी आगे पीछे देख करके इसको सॉल्व करने की खुद से कोशिश करें, कुछ चीज खुद से भी कर लिया कीजिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का 1, लेट अस कैलकुलेट एंड राइट द वैल्यू ऑफ k फॉर विच 2/3 विल बी अ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 7x² + kx - 3 = 0। यार कह रहा है कि अभी जो इक्वेशन दिया हुआ है 7x² + kx - 3 = 0, उसका रूट कहा जाएगा 2/3 है। तो उस 2/3 को पुट करके आपको बताना है कि k की वैल्यू क्या है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 का 1 क्या इक्वेशन है अभी? 7x² + kx - 3 = 0। इसका रूट दिया हुआ है 2/3। तो बताना है कि k की वैल्यू क्या है, बस ये। तो सेम प्रोसेस है, 7x² + kx - 3 = 0। तो 7 का 7 इंटू में ब्रैकेट कर देंगे हम 2/3। तो देखिए कोई माइनस का साइन नहीं है तो हम ब्रैकेट को हटा करके डायरेक्ट इंटू कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। स्क्वायर है तो ब्रैकेट आप देनी ही पड़ेगी, कोई उपाय नहीं है, क्योंकि स्क्वायर है तो चलिए होल स्क्वायर करने के लिए हम लोग ब्रैकेट देंगे प्लस k का k और इंटू x के जगह क्या आएगा 2/3 - 3 = 0। अब देखिए 2 दूनी 4, 7 चौके 28, फिर 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस यहाँ क्या करेंगे k तो 2k हो जाएगा 2k/3 और यहाँ भी 3 मान के चलो 1 है = 0। अब क्या करेंगे इसका एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम बनेगा 9, तो 9 ना कैंसिल 28 प्लस 3 तिया 9, 3 दूनी 6 के माइनस 9 एकम 9, 9 तिया 27 = 0। अब इसके नीचे है चलिए आपने एक लाइन और ले लेते हैं। तो 28 में 27 जाने से क्या बचेगा 1, तो 6k + 1/9 = 0। 0 के नीचे 1 मान लेते हैं। तो अगर 6k + 1 को 1 से गुना करेंगे तो 6k + 1 = 0। तो इसका हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो 6k का देयरफॉर 6k का 6 से रख लेंगे तो माइनस प्लस में जाके -1, इसीलिए k का वैल्यू हो जाएगा -1/6। ये इसका आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसको बेहतरीन तरह से समझ आ गया होगा। एज सेम थोड़ा भी फर्क नहीं है, आप 2 का 3 नंबर आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। अब उसकी जगह मैं रूट याद है -a, जहाँ 2/3 पुट किए वहां आपको -a पुट करना है और उससे आपको k की वैल्यू निकालना है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है डियर कि ax² + 7x + b = 0। ये इक्वेशन है, उसका रूट दिया हुआ 2/3 and -3। अब इसको सॉल्व करके इसका वैल्यू को पुट करके आपको a और b की वैल्यू निकालना है। तो चलिए इसको हम लोग पुट करते हैं। नंबर 1 ax² सॉल्यूशन लिख देते हैं, ax² + 7x + b = 0। तो a का a रहेगा, x के जगह क्या करेंगे पहले 2/3 को लेते हैं, तो 2/3 होल स्क्वायर प्लस 7 का 7 इंटू फिर 2/3 प्लस b का b रह जाएगा = 0। अब क्या करेंगे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा तो 4a और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा तो 9 प्लस 7 गुना 14/3 प्लस b = 0। इसके जगह मान लेंगे अगर तो इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो 9 हो जाएगा 9 कैंसिल तो 4a या a है ये तो प्लस 3 तिया 9 तो 14 तिया कितना आ जाएगा 14 तिया 42 प्लस 9 एकम 9 तो 9 भी हो जाएगा = 0। इसके जब मान लेंगे तो जब हम इसको पूरा से गुना करेंगे 4a से तो 4a हो जाएगा 4a एकम 4a, तो उसको 9 ले लेते हैं प्लस 9b एक होता है ठीक से 9b एकम 9b और यहाँ 42 है तो 42 एकम 42 = 0।
ये आपका इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन 1 हो गया। अब दूसरा क्या है, इसका अगेन करेंगे, अगेन फिर लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस बी इक्वल टू 0। इसका क्या है, फिर a का a रह जाएगा। अभी क्या करेंगे, x की जगह -3 होल स्क्वायर प्लस 7 का 7, फिर x की जगह -3 प्लस b का b रह जाएगा इक्वल टू 0। तो हम जानते हैं कि फिर माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर किया 9, तो 9 एकम 9 प्लस माइनस सॉरी 9 तो होगा 9 ए होगा, 9 एकम 9 ए प्लस माइनस 7 21 प्लस बी इक्वल टू 0। तो हम क्या करेंगे, 9 ए को पहले लिख लेंगे, उसके बाद प्लस बी को लिख लेंगे, उसके बाद -21 को लिख लेंगे, फिर अरेंज कर लेंगे इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 2। जब भी आपको ए और बी की वैल्यू निकालनी है तो आपको इक्वेशन बना लेना है। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आप इसको पहले समझ जाइए कि इसको सॉल्व करके मैंने 2/3 को पुट करके मैंने देखिए, जैसे कि हम लोग ऐसे वाला करके इक्वेशन नंबर 1 लेके आया, ठीक उसी तरह यहाँ अगेन करके उसी इक्वेशन में -3 की वैल्यू पुट करके 9a प्लस b माइनस 21 इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर 2 है। जैसे हम आज में सीखे थे एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, इससे ये सब मेथड अभी हम लोग आया, या सब्स्टिट्यूटिंग मेथड, इस किसी भी मेथड में यहाँ पुट करके आप ए और बी की वैल्यू लेके आ सकते हैं। तो इसमें से जो आसान मेथड थे वहाँ हम इक्वेशन मिला क्या, अभी इक्वेशन नंबर 1 मिला 4a प्लस 9b प्लस 42 इक्वल टू 0, और दूसरा इक्वेशन मिला हमको 9a प्लस b माइनस 21 इक्वल टू 0। 4a प्लस 9b इक्वल टू -42। उसके बाद क्या, 9a प्लस b इक्वल टू, या माइनस में है तो इक्वल टू उस पर क्या जाएगा प्लस 21। अब इसको एलिमिनेशन तरीके से हम इसको गुणा कर देंगे। तो क्या है, हम 9 के b की वैल्यू लेंगे तो b यहाँ 9 है, यहाँ ऊपर रहेगा तो यहाँ नीचे आ जाएगा, और यह क्या कुछ नहीं 1, इसका नीचे 1 है तो 1 को हम यहाँ लेंगे। अब इसको हम गुणा करेंगे, 1 से गुणा करेंगे तो 4a एकम 4a प्लस 9b एकम 9b बराबर माइनस, तो माइनस ही रहेगा 42 का 42 42। उसका 9 81 81a प्लस का प्लस 9b 9b हो जाएगा इक्वल टू 81 को 9 से गुणा करेंगे तो 9 एकम सॉरी 21 को 9 से गुणा करेंगे तो 9 एकम 9 9 दूनी 18, ये प्लस में रहेगा। इसको हम क्या करेंगे, एक लाइन लेंगे और इसमें साइन चेंज कर देंगे। तो साइन चेंज करेंगे तो यहाँ प्लस है, देखिए यहाँ एक साइन देना जरूरी इसलिए कि दोनों में से काटना है हमको, तो ये सेम रहेगा, उसका साइन चेंज करेंगे। तो अगर इस माइनस प्लस है तो यहाँ माइनस करेंगे, और तो एक जगह अगर साइन चेंज किए तो दोनों साइड में साइन चेंज करने की जरूरत है। यहाँ तो यहाँ प्लस है तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा, तो प्लस माइनस कैंसिल। अब यह देखते हैं कि माइनस है तो माइनस में बचेगा, और अब इसमें देखते हैं 81 में अगर 4 जला जाए तो 11 में 4 जने से 7, और यहाँ कितना बचेगा, एक उधार ले लिए तो यहाँ भी 7। अब इक्वल टू, देखिए यहाँ भी देखिए माइनस है या माइनस है, तो घटा के कितना आया 77। अब a है तो a को हम लोग बैठा देंगे। अब क्या इसको करते जोड़ देंगे, क्यों माइनस है, यहाँ भी माइनस है तो माइनस 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 हो जाएगा। 9 2 11 11 का 1 हासिल 1, 4 1 5 8 5 13 13 का 3 हासिल 1 1 का 2। अब देखते हैं कि a की वैल्यू चाहिए तो माइनस माइनस कैंसिल, a इक्वल टू 231 उसको बटे में आ जाएगा 77। अब देखिए इसे 11 से अगर काट सकते काट दीजिए, 11 से कटेगा 11 नहीं 22 11 जी 11 का 11 7 का 11 से काटेंगे तो 11 से 77, तो 11 दूनी 22 बचाइए 11 एकम 11 7 एकम 7 7 21, इसीलिए a की वैल्यू आई 3, a की वैल्यू 3 है। अब क्या करेंगे, पुटिंग कर देंगे b की वैल्यू वाली, तो लिखेंगे यहाँ पुटिंग द वैल्यू ऑफ a, किसी भी इक्वेशन में लगा डाल दीजिए, चाहे इक्वेशन नंबर 1 जैसे ये इक्वेशन था ना, ये इक्वेशन 1 ये इक्वेशन 2। अब जो आपको आसान लगे उस इक्वेशन में आकर उसका वैल्यू पुट कर दीजिए। अब तो हम क्या करेंगे, एक ही वैल्यू पुट करेंगे कितना, इक्वेशन नंबर 1 ही ले लेते हैं। चलिए इक्वेशन 1
तो इक्वेशन 1 को यहाँ उतारिए, तो 4a प्लस 9b प्लस 42 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, 4 का 4, a की जगह में क्या उसकी वैल्यू पुट हो जाएगी 3 प्लस 9 का 9, फिर b का b हो जाएगा प्लस 42 का 42 इक्वल टू 0 का 0। अब इसको देखेंगे, 4 3 12 प्लस 9b प्लस 42 इक्वल टू 0। अब इसको जोड़ देंगे, तो 42 से 12 कितना आएगा, 2 और 2 4, और 4 और 1 5, और ये 9b है, इसको पहले लिख लीजिए, 9b प्लस 54 हो गया इक्वल टू 0। तो 9b का 9b इक्वल टू 54, इधर क्या आएगा माइनस में हो जाएगा, -54। तो डायरेक्ट आप कह सकते हो 9 का 9 9 है 54, इसीलिए b की वैल्यू आ जाएगी -6। ये आंसर हो गया। तो डियर, इस तरह का जो मैथ्स है ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये वैल्यू a b की वैल्यू x y की वैल्यू, इस तरह की वैल्यू कभी ना कभी इसको एग्जाम के लिए या प्रैक्टिकल लाइफ में, इस तरह की मैथ्स एग्जाम में या किसी भी जगह आपको हिट हो सकता है। तो मैं उम्मीद करूँ कि आप इसको बार बार देखने की कोशिश कीजिए, और इंशाल्लाह भरपूर उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ जाएगी। तो चलिए, अब जो क्वेश्चन नंबर 4 है, एक एक करके नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करते हैं। तब तक इजाज़त दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।